हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड, उसका लेक्चर 6 डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इन सिटू कंजर्वेशन। आज अभी हम स्टार्ट करते हैं तो एक्स सिटू कंजर्वेशन से इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप ध्यान दें। तो एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड्स जो हैं हमने इसका समरी डिस्कस किया था पीछे। तो सीड जीन बैंक होता है पहला। सीड जीन बैंक क्या काम करता है? स्टोर द जर्म प्लाज्म ऑफ प्लांट्स एट लो टेम्परेचर। यहाँ पर जो जर्म प्लाज्म होता है प्लांट्स का, उसको स्टोर किया जाता है लो टेम्परेचर पर। इससे लॉन्ग पीरियड वायबिलिटी मिलती है, मतलब जो उसमें चेंज नहीं होता है जर्म प्लाज्म में। जर्म प्लाज्म क्या होता है? जर्म प्लाज्म होता है जेनेटिक मटेरियल। दिस इज द जेनेटिक मटेरियल, राइट। जर्म प्लाज्म यानी जेनेटिक मटेरियल को स्टोर किया जाता है इस मेथड में। सेकंड आता है फील्ड जीन बैंक। स्टोर द लिविंग स्पर्म्स, एग्स और एम्ब्रियो। इस मेथड में क्या किया जाता है? लिविंग स्पर्म्स, एम्ब्रियोज और एग्स को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट आता है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड क्या होता है? इसमें वेरी लो टेम्परेचर पर प्रिजर्वेशन किया जाता है। इट इज द मेथड इन विच द सेल्स आर फ्रोजन। सेल्स को क्या कर दिया जाता है? फ्रोजन कर दिया जाता है, मेंटेनिंग देयर वायबिलिटी फॉर द मंथ्स और ईयर्स। उससे उसकी जो वायबिलिटी है सेल्स की, वो मंथ्स और ईयर्स तक रहती है। तो जो बेसिक मेथड आता है इसमें वो क्या, लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्वेशन। अदर भी हो सकते हैं। वो लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्वेशन हम करते हैं तो कितना -196 डिग्री सेल्सियस पर प्रिजर्वेशन होता है, जो बहुत ही लो टेम्परेचर है। इस पर जो सेल्स है वो वायबल रह सकती हैं, बहुत समय तक वायबल रह सकती हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल भी चेंज नहीं होगा। तो एक बेटर मेथड है क्रायो प्रिजर्वेशन। तो नेक्स्ट मेथड आता है हमारा जो एक्स सिटू कंजर्वेशन का है, बोटेनिकल गार्डन्स। ठीक है, तो बोटेनिकल गार्डन्स क्या होता है? दे आर लार्ज साइज ट्रैक्ट्स where plants are of different types and areas are grown and maintained for scientific and educational purpose। ठीक है, तो जहां पर प्लांट्स को ग्रो कराया जा रहा है साइंटिफिक पर्पस के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए ग्रो कराया जा रहा है। ठीक है, तो ईच प्लांट कैरीज अ प्लेट मॉनिटरिंग इट्स साइंटिफिक नेम, इंग्लिश नेम, लोकल नेम एंड फैमिली नेम। तो हर एक प्लांट का ना आइडेंटिफिकेशन रहता है, उसमें इंग्लिश नेम रहेगा, फिर मीन्स साइंटिफिक नेम रहेगा, इंग्लिश नेम रहेगा, लोकल नेम रहेगा, और वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, क्लासिफिकेशन में किस फैमिली से बिलोंग करता है वो रहने वाला है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल्स आते हैं जो बोटेनिकल गार्डन्स के। तो मेन बोटेनिकल गार्डन है, लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है, मॉस्को में है। ये 900 एकर्स में, बहुत बड़ा एरिया होता है, 900 एकर्स में प्रेजेंट है। फिर रॉयल बोटेनिकल गार्डन, ये क्यू लंदन में है और 300 एकर्स में प्रेजेंट है ये। फिर इंडियन बोटेनिकल गार्डन है सिद्धपुर हावड़ा में, जो कोलकाता में है, और इसमें 273 एकड़ में ये फैला हुआ है। फिर नेशनल बोटेनिकल गार्डन है, ये सिकंदर बाग में है, कहाँ? लखनऊ में। ये 70 एकड़ में स्प्रेड है। ठीक है, तो ये बोटेनिकल गार्डन्स के बारे में था, जो कि एक्स सिटू कंजर्वेशन का एक मेथड है। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जोलॉजिकल पार्क्स। जोलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं? दे आर लार्ज एनक्लोज्ड एरियाज वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट एंड नरिश्ड इन सिमिलर कंडीशंस एज इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। जो उनकी नेचुरल हैबिटेट है एनिमल्स की, तो उसी के ही सिमिलर कंडीशन में एक्स सिटू कंजर्वेशन किया जाता है। मींस जहां वो रहते हैं वहां नहीं, किसी दूसरे प्लेस पर, लेकिन कंडीशन वैसे ही प्रोवाइड की जाती है जैसे कि उनकी नेचुरल हैबिटेट होती है एनिमल्स को। ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट देयर जोलॉजिकल नेम, यहाँ पर भी उनका जोलॉजिकल नेम रहेगा, इंग्लिश नेम रहेगा, लोकल नेम रहेगा, कॉमन नेम मीन्स हैबिटेट के बारे में रहेगा, किस हैबिटेट का, फैमिली एक्सेट्रा आर गिवन। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर गिवन रहता है, कौन सा एनिमल है, कहाँ के लिए। और फिर इन इंडिया देयर आर अबाउट 200 जोलॉजिकल पार्क्स। तो इंडिया में अबाउट 200 जोलॉजिकल पार्क्स हैं एंड दे आर द सेंटर्स ऑफ स्टडी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, जो जोलॉजिकल पार्क्स हैं वो स्टूडेंट्स के लिए स्टडी का है, या अदर विजिटर्स जो भी आते हैं एंजॉयमेंट कर सकते हैं आकर के। एक कॉमन सा डिफरेंस रहता है, तो क्या जोलॉजिकल पार्क और जू, क्या डिफरेंस है दोनों में? जू में क्या रहता है, जो एनिमल्स रहते हैं वाइल्ड एनिमल, वो केज्ड रहते हैं, ठीक है, पिंजरे में बंद रहते हैं। लेकिन इन जोलॉजिकल पार्क एनिमल्स आर फ्री इन देयर नेचुरल हैबिटेट। एनिमल्स को उन्हीं की नेचुरल हैबिटेट में फ्री रखा जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। फिर फर्दर क्या है, अगर हम देखें तो जोलॉजिकल पार्क में विजिटर्स आर कन्फाइंड इन केज। तो विजिटर्स केज में रहते हैं, मीन जो उनका व्हीकल वगैरह होगा उसमें रहने वाले हैं। ठीक है, एनिमल्स बाहर फ्री रहेंगे। लेकिन जू में क्या रहता है, विजिटर्स आर फ्री बट एनिमल्स आर केज्ड। तो एनिमल्स वहां पर केज्ड रहते हैं और विजिटर फ्री रहते हैं, कहां? जू में। तो एक बेसिक डिफरेंस है जोलॉजिकल पार्क में और जू में। तो इस तरह से हमारा जो एक्स सिटू कंजर्वेशन है ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल ड्राइड एंड नाइसली प्रिजर्व प्लांट्स
which are correctly identified and arranged according to the system of classification। इसमें क्या करना है, जो प्लांट्स के पार्ट्स हैं उनका कलेक्शन करते हैं और उनको क्या करते हैं, ड्राई किया जाता है, ड्राई करके उनको प्रिजर्व किया जाता है, फिर क्लासिफिकेशन नोटबुक में हम राइट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ हर्बेरियम। हाउ टू मेक अ हर्बेरियम, सबसे पहले हर्बेरियम क्या है, तो कलेक्शन ऑफ प्लांट, सबसे पहले प्लांट को कलेक्ट करने का है। तो प्लांट को कलेक्ट करने के लिए क्या करने का है हमको कि साइंटिफिक अप्रोच यूज करने का है और एटलीस्ट 5 to 6 स्पेसिमेंस कलेक्ट करने का है और स्पीसीज आर कलेक्टेड एंड यूज अ साइंटिफिक अप्रोच, राइट। देन प्रेसिंग एंड ड्राइंग, फिर इनको क्या करना होता है, जो प्लांट पार्ट्स हैं जैसे लीव्स हैं या फ्लावर्स है, जिस पार्ट को भी आप प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो उसको क्या करने का है, आपको न्यूज़पेपर की शीट के बीच में रख देने का है, न्यूज़पेपर से दोनों साइड से कवर करके, और न्यूज़पेपर अल्टरनेट शीट पर क्या रखना है, ब्लॉटिंग पेपर भी रखना है। यानी कि नीचे क्या रखा हमने, सबसे न्यूज़पेपर, देन प्लांट पार्ट जैसे लीफ हो गया, फिर न्यूज़पेपर, फिर इसके ऊपर क्या रखेंगे, ब्लॉटिंग पेपर, फिर दूसरा प्लांट पार्ट रख सकते हैं, ऐसे करके चेंज किया जा सकता है। और इसको फिर प्रेस करेंगे, किसी चीज के नीचे दबा के रखेंगे, जैसे बुक्स वगैरह के नीचे, ऐसे हम इसको प्रेस करके रख सकते हैं, या मशीन के थ्रू भी किया जाता है ये बस। तो प्रेस बिटवीन द शीट्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड ऑल्टरनेटिंग विद द ब्लॉटिंग पेपर, है ना। ऑल्टरनेट में क्या रखा जाता है, ब्लॉटिंग पेपर रखा जाता है। ओके, अभी क्या हो सकता है, जैसे हम प्रिजर्व कर रहे हैं तो उस बीच में क्या होता है, जो कि प्लांट पार्ट्स हैं उसमें इंफेक्शन हो सकता है, फंगल ग्रोथ हो सकता है, ब्लैकनिंग हो सकता है। ठीक है, तो हमें उसको बीच रेगुलरली चेक करते रहने का है। ब्लॉटिंग पेपर्स को क्या करना है, बीच बीच में रिमूव करके नए ब्लॉटिंग पेपर, ज्यादा गीला हो जाए तो नए ब्लॉटिंग पेपर्स हमें वहां अप्लाई कर देने का है। तो केयरफुल मॉनिटरिंग शुड बी डन फॉर ब्लैकनिंग और डिके ना हो प्लांट, ये भी देखने का है। चेंज ब्लॉटिंग शीट्स अकॉर्डिंगली, और बीच बीच में हमें ब्लॉटिंग शीट्स को चेंज करते रहने का है। फिर पॉइजनिंग, लास्ट में ड्राइंग हो जाए तो उसके बाद में पॉइजनिंग की जाती है 2% मर्क्यूरी क्लोराइड से, जिससे कि कोई फंगल ग्रोथ या इंसेक्ट ग्रोथ ना हो वहां पर, और फर्दर ड्राई अगेन कर दिया जाता है इसको। अब क्या है फर्दर, देयर इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सम प्लांट पार्ट्स आर नॉट सुटेबल फॉर प्रेसिंग। कुछ प्लांट पार्ट्स ऐसे हैं जिसको प्रेसिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो गए, सक्यूलेंट प्लांट्स हो गए हैं। सक्यूलेंट मतलब जो रस भरे हैं, जिनके रस भरा रहता है, या फ्रूट्स हो गए, सक्यूलेंट फ्रूट्स हो गए हैं। तो इनको कैसे प्रिजर्व करना है, आर आइदर प्रिजर्व इन 2.5% फॉर्मलिन, इसे 2.5% फॉर्मलिन में प्रिजर्व करना है, और फॉर्मेल्डिहाइड एसिटिक अल्कोहल में प्रिजर्व करने का है इसको। ठीक है, राइट। तो ये अब क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं हर्बेरियम बनाने के, एक्चुअल में साइंटिफिक स्टडी मिलती है इसके थ्रू। एक कलेक्शन रहता है हमारे पास में, इजीली हम साइंटिफिक स्टडी उसमें कर सकते हैं, और इट सर्व्स एज अ रेफरेंस मटेरियल फॉर मॉडर्न टैक्सोनॉमिक रिसर्च। तो मॉडर्न टैक्सोनॉमिक रिसर्च में क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट वर्क प्ले करता है, एंड इट प्रोवाइड्स साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लांट्स के बारे में साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। एक ही जगह पर बहुत सारे प्लांट्स की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, तो ऐसे देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ द हर्बेरियम। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स और आ जाते हैं जो हर्बेरियम के। एक रॉयल बोटेनिकल गार्डन हर्बेरियम है जो क्यू ब्रिटेन में है, और सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम है कोलकाता में प्रेजेंट है, और ऐसे ही FRI है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हर्बेरियम वहां पर भी है देहरादून में। ठीक है, ऐसे कुछ हर्बेरियम्स हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है टैक्सोनॉमिक हिरार्ची। ठीक है, टैक्सोनॉमिक हिरार्ची ये क्या होता है, इट इज द सीक्वेंस ऑफ arrangement of taxonomic categories in descending order from higher to lower during classification of an organism। जब और किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उसको क्या किया जाता है, पर्टिकुलर मैनर में अरेंज किया जाता है। तो हायर टू लोअर, सबसे पहले हायर रैंक, फिर उसके नीचे लोअर रैंक, फिर लोअर, फिर लोएस्ट, सबसे नीचे सबसे लोएस्ट रैंक आता है। ठीक है, तो क्या क्या इसके पॉइंट्स हैं टैक्सोनॉमिक हिरार्ची के। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट टर्म होता है इसका, सबसे स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक हिरार्ची होती है, दैट इज स्पीसीज। स्पीसीज क्या होती है, ग्रुप ऑफ द नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर जेनेटिकली डिस्टिंक्ट, जो जेनेटिकली डिस्टिंक्ट होते हैं, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। मींस नेचुरल पॉपुलेशन का वो ग्रुप जो क्या होगा, जेनेटिकली डिस्टिंक्ट होगी, यानी जेनेटिक स्ट्रक्चर एक जैसा होगा उनका, और साथ में वो रिप्रोड्यूस भी कर पाएंगे एक दूसरे से, तो उसको क्या कहते हैं, स्पीसीज कहते हैं। नेक्स्ट जीनस आता है। जीनस क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज इवॉल्व फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, और हैविंग सर्टेन कॉमन कैरेक्टर्स, तो दैट इज जीनस। देन फैमिली, इट इज अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ वन और मोर रिलेटेड जीनस। मींस जीनस का ग्रुप बन गया तो क्या हो गया, फैमिली हो गया। फिर फैमिली का ग्रुप क्या हो जाएगा, ऑर्डर, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। फिर कोहर्ट क्या होता है, कोहर्ट कुछ पर्टिकुलर जो ऑथर्स और साइंटिस्ट हैं वो इसको इंक्लूड करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कोहर्ट क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। ठीक है, ये एक एडिशनल कैटेगरी है कोहर्ट। देन क्लास आता है। क्लास इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। ठीक है, जो
ऑर्डर का रिलेटेड ऑर्डर्स का ग्रुप है कि जैसे मैंने बताया ना कोहॉर्ट को सभी इंक्लूड नहीं करते, तो फिर क्लास आता है जो कि रिलेटेड ऑर्डर्स का ग्रुप है। देन डिवीजन और फाइलम, डिवीजन प्लांट के केस में यूज करते हैं और फाइलम हम यूज करते हैं एनिमल्स के केस में। तो ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, राइट। फिर किंगडम क्या होता है, इट इज द हाईएस्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरी, सबसे हाईएस्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरी होता है, ठीक है। किंगडम जैसे एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, फिर उनका सब डिविजन आ जाएंगे, फाइलम, ठीक है। फिर अदर कैटेगरीज, तो हाईएस्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरी है, इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड डिविजन्स और फाइलम्स, ठीक है। तो इस तरह से करके टैक्सोनॉमिक हायरार्की हमने डिस्कस किया। जब हम इसका किसी भी एनिमल या प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं सबसे पहले क्या लिखेंगे, किंगडम सबसे टॉप पर, ठीक है, हाईएस्ट। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, उसका डिवीजन और फाइलम, फिर उसकी क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज, ऐसे हाईएस्ट टू लोएस्ट की ओर जाने का है हमको। जब भी हम किसी भी एनिमल और प्लांट का क्लासिफिकेशन लिखने का है हमको, तो इसी ऑर्डर में हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक की ओर जाने का है। ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की हमने डिस्कस किया। इसी के साथ ही हमारा जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।